जय हिंद गाइस, नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब बी पार्ट के क्वेश्चंस जितने थे अच्छे, जो क्वेश्चंस का जो सिलेक्शंस हो सकता था हमने सॉल्व किया। एक बात और, वहाँ जो लास्ट हमारा जो वीडियो लेक्चर्स रहा है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का जो क्वेश्चन था, वहाँ एक ने कमेंट्स किया था। उनका कमेंट्स का जवाब थोड़ा पहले दे दें। वैसे ऑलरेडी हमने लिखा है बट एक बार थोड़ा हम ज़रूरी समझ रहे हैं, भाई जवाब देना हमारा कर्तव्य है। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है, जो ऑप्शंस दिया है ना, जो CSIR नेट का जो 30 दिसंबर 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था तमिलनाडु और पुडुचेरी साइड में, उस पार्ट में, उस क्षेत्र में, ये जो क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात की गई है। तो ये जो हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि ये जो फंक्शंस है वो डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे दिस इंटायर z = 0 एंड माड z = 1 पे, इस सर्किल पर जितने पॉइंट्स हैं और इस पे, वहाँ जो ऑप्शन से पूछा है लास्ट में ना, वो लास्ट में वनली लिख दिया है, डिफरेंशिएबल्स वनली z बिलोंग्स 0 1। अब ये जो वनली लिख दिया ना, इससे पूरी बर्बाद हो गई। तो जो ऑप्शन 4 है वो भी मेरा रॉन्ग हो गया, 1 2 3 ऑलरेडी रॉन्ग हो गए, ऑलरेडी प्रूव्ड हियर। तो जब ये बातें प्रूव्ड हो गई कि फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, तो अगर कोई वनली लिख देगा तो फिर वो कहानी समाप्त हो जाएगी। वनली डिफरेंशिएबल थोड़ी है ये, फिर ये तो अनकाउंटेबल मेनी पॉइंट से फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो एक्चुअल में वो जो क्वेश्चन सेट किया गया था, दिस क्वेश्चन इज आल्सो रॉन्ग हियर, वो क्वेश्चन भी गलत था। चलते हैं, हम अपनी बात शुरू करते हैं यहाँ। अब हम यहाँ पार्ट सी के पहले रियल एनालिसिस से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जितने क्वेश्चंस हैं। आगे हमने देखा है इसमें भी एक क्वेश्चंस गलत ही है, तो उसका भी एक्सप्लेनेशंस होगा तमाम। वहाँ भी रिजल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, क्यों है, कैसे है, और जब हम प्रूफ करेंगे तो सब सारी चीज़ें निकल के सामने आएंगी, कैसे वो क्वेश्चन गलत बना है। बहरहाल हम इस क्वेश्चन को यहाँ पिकअप किए हुए हैं, देखते हैं क्या है। और ये भी CSIR नेट का यूँ कहें कि जो हमारे नेशनल लेवल मैथमेटिक्स के जो कॉम्पिटिशन्स हैं, ये पेमेंट जो है उनका पेटेंट है एक तरीके का। इस क्वेश्चन पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सीधा सपाट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एडमिट्स एन इनवर्स इन एन ओपन नेबरहुड ऑफ द पॉइंट FP। ये बात कहा हुआ है कि इनमें से ऐसा कौन फंक्शन है जो FP पॉइंट होगा, FP पॉइंट के अराउंड जो नेबरहुड बनेगा, मतलब इस पॉइंट का जो नेबरहुड बनेगा, उस नेबरहुड में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमें उस फंक्शंस को पता करना है। जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें कौन सा फंक्शन सही है। तो चलते हैं, हम प्रूफ करते हैं कि किसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, कैसे एग्जिस्ट करता है। अब हम थोड़ा यहाँ ऑप्शन 3 के बारे में आ जाए, क्योंकि ये जो ऑप्शन 3 है ना, जो वाल्टर रूडिन की जो बुक है, रियल एनालिसिस का बड़ा बिग नेम है रियल एनालिसिस की दुनिया में, वाल्टर रूडिन की बड़ी मार्वलस बुक है। वो सीधे एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को उठाया गया है। हालांकि वहाँ 1 1 की बात की गई है, तो कोई बात नहीं। फंक्शंस अगर 1 1 है तो ऑन2 है, तभी तो इनवर्स की गारंटी होगी। अगर फंक्शन 1 1 ही नहीं है तो फिर इनवर्स होने की तो प्रश्न ही नहीं उठेगा। तो वहाँ 1 1 पे वो क्वेश्चन से राइज किया हुआ है। ठीक यही क्वेश्चन है। डिफरेंट ये है कि जो यहाँ x लिखा है वहाँ t लिखा है, बाकी एज इट इज लिखा हुआ है। और कहा है कि 0 के नेबरहुड में ये फंक्शन 1 1 एग्जिस्ट नहीं करता है, प्रूफ करिए। तो हमें यहाँ दिखना है इन 1 नहीं है, बट थोड़ा उसी बात को इस तरीके से कहा गया कि बताइए कौन सा फंक्शन FP पॉइंट के नेबरहुड में इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम पहले ऑप्शन 3 पे आते हैं, देखते हैं, प्रूफ करते हैं कि क्या ये जो फंक्शंस इनवर्स देगा। तो फंक्शन ये है, लिख दें। उसके बाद कुछ थ्योरी की भी बात यहाँ होगी। क्या है यहाँ, 2x² sin 1/x। x जब 0 नहीं है, अब जब ये 0 है, x नॉट इज इक्वल टू 0 तो 0 है। हमें FP की बात करनी है। तो FP का मतलब यहाँ है f ऑफ 0 और f ऑफ 0 0 है, यानी 0 के नेबरहुड में। ओपन नेबरहुड का मतलब वो जो नेबरहुड बनेगा वो ऑलरेडी ओपन ही होता है। तो ये हो गया 0 के थोड़ा लेफ्ट और थोड़ा राइट, थोड़ा लेफ्ट और थोड़ा राइट का महिमा आप समझते हैं। इसकी मीनिंग यही है, -ε और +ε। जो ये मेरा ओपन इंटरवल बना, दिस इज द ओपन नेबरहुड ऑफ द 0 वाट सो एवर। आप एप्सिलॉन की वैल्यू क्या लेना चाहते हैं, आपकी इच्छा, ग्रेटर देन 0, जितना छोटी छोटी आप ले लीजिए। तो दिस इज द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ द 0, और 0 नेबरहुड भी बोलते हैं।
अब मुझे पता करना है कि ये जो जीरो का जो नेबरहुड है, इसके नेबरहुड में इस फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब ये देखिए, जब हम ऐसे क्वेश्चंस को लगाते हैं ना इस टाइप का, बेसिकली जब हमारा वन डायमेंशन फंक्शन हो, वन डायमेंशन का मतलब ये है कि जब फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर अगर डिफाइंड है, तब पे हम एक रिजल्ट, एक थ्योरी लिखने जा रहे हैं। वो क्या है कि इफ एफ डैश चेंजेज its sign in any set A, then F is not 1 1। ये होता है अगर F डैश अपनी साइन को किसी भी सेट में, सेट यहाँ A का मतलब ये है कि ये सबसेट ऑफ आर, अगर कोई फंक्शंस की डिफरेंशिएबिलिटी किसी भी सेट में साइन को चेंज करता है, मतलब एफ डैश ग्रेटर देन जीरो या एफ डैश लेस देन जीरो है, अगर ऐसा अगर हो रहा है तो उस सेट में वो फंक्शंस कभी 1 1 नहीं होता है। और इन्वर्स होने की पहली शर्त है कि उस सेट में फंक्शंस को 1 1 होना पड़ेगा, तभी हम इन्वर्स की बात करेंगे। उसके एक स्टेप तो और होता है, आन टू भी होना चाहिए, तभी हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ 1 1 ही अगर नहीं है तो फिर इन्वर्स होने की बात ही नहीं है। तो ये मेरा एक बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है, और ये रिजल्ट तब हम अप्लाई करते हैं जब फंक्शंस 1 डायमेंशंस में डिफाइंड है। तो यहाँ 1 डायमेंशन में ही डिफाइंड है, एफ सच दैट आर टू आर। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि एफ डैश किसी भी इंटरवल्स में, तो यहाँ मुझे पॉइंट जो है 0 है, तो अगर एफ डैश 0 के नेबरहुड में साइन को चेंज करता है तो एफ ऑफ एक्स इस 0 के नेबरहुड में 1 1 नहीं होगा। तो जब भी ऐसी बात आए कहीं 1 1 की या इनवर्स की, तो ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट, अगर 1 डायमेंशनल वेक्टर 1 डायमेंशन में अगर कोई फंक्शंस डिफाइंड है। तो चलिए देखिए, अच्छा दूसरी बात हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, एफ डैश 0 निकाल सकते हैं। एफ ऑफ 0 तो ऑलरेडी 0 दिया ही है, एफ डैश अगर निकालेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी है इसकी 0 पे, और एफ डैश 0 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 1 आएगी। एफ ऑफ 0 0 है, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स मेरा आएगा दिस इज़ द 1 एंड प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, साइन का हो जाएगा cos 1/x, प्लस इसको जब एक बार और करेंगे तो ये हो जाएगा 4x साइन 1/x, जब x 0 नहीं है, राइट। तो ये हो गया मेरा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस cos 1/x, राइट, प्लस 4x साइन 1/x। ओके, इज इट क्लियर, कोई डाउट नहीं यहाँ। अब देखिए यहाँ आपने एफ डैश एक्स तो निकाल लिया, ठीक है, राइट। हमें अब टोटल अपना जो दिमाग है ना 0 के नेबरहुड में सेंट्रलाइज करना है। क्या 0 के नेबरहुड में ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ एफ डैश चेंज करेगा? तो देखते हैं। अब जब साइन और कास आ जाए ना, तो एक मेरी बात आप याद रखिएगा हमेशा, ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट, जब भी फंक्शन साइन और कास का हो तो हमेशा आप पाई का इवन और आड मल्टीपल पे वैल्यू निकालने का प्रयास करिएगा, ऑलवेज, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारे कंसेप्ट मिलेंगे। अब जैसे यहाँ ये है कि हमें 0 के नेबरहुड में बात करनी है, तो देखिए अगर x इज इक्वल टू 1/2 के पाई लेना, पाई का हमारा इवन मल्टीपल, तो क्या आएगा एफ डैश 1/2 के पाई। ये 2 के पाई क्यों है? क्योंकि x जैसे इन्फिनिटिव की ओर टेंड करेगा, जैसे बड़ी से बड़ी वैल्यू लिखेंगे x हमारा 0 की ओर टेंड करने लगेगा, या यूँ कहें कि x जैसे इन्फिनिटिव की ओर टेंड करने लगेगा, ये क्वांटिटी 0 के नेबरहुड में आ जाएगी। तो एफ डैश 1/2 के पाई क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जब यहाँ ये वैल्यू लिखेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos 2 के पाई, राइट, नहीं सर यहाँ x स्क्वायर 2 होगा ना, एंड दिस इज द 4, एक लिख ही दें x के जगह 1/2 के पाई इंटू साइन 2 के पाई। ओके, अब ये जो वैल्यू होगी 1 माइनस 2, ये तो 0 हो जाएगा, दिस इज द -1, तो इसकी मीनिंग हो गई कि लेस देन 0 हो गया ये, यानी एफ डैश अगर x की वैल्यू 2 के पाई है तो इसकी वैल्यू मेरी -1 आ गई, दिस इज़ द निगेटिव। अब अगर हम एफ डैश 1/2 के +1 पाई मतलब पाई के आड मल्टीपल पे बात करें, तो देखिए यहाँ
जब x की वैल्यू 8 मल्टीपल लिखेंगे तो 1/x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, +1। तो ये हो जाएगा 1 + 2, और ये तो दोनों हालतों में ये 0 हो जाएंगे, तो ये वैल्यू मेरी 3 हो गई एंड दिस इज़ द ग्रेटर देन 0। तो क्या हमारा क्षण की बात आई कि ये जो मेरा इंटरवल हुआ ये और ये दिस, अब के जैसे हमारा इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, मतलब जैसे आप बड़ी से बड़ी वैल्यू लिखेंगे तो इसमें हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट्स होंगे जो 0 के नेबरहुड में होंगे। ओके, आप बड़ी से बड़ी वैल्यू लिखिए के की, तो के की जितनी बड़ी से वैल्यू आप लिखेंगे होगा क्या, इसमें से इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ जो पॉइंट्स होंगे वो 0 के नेबरहुड में आएंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आप ये देख रहे हैं कि इस इंटरवल में के की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, एक नहीं बहुत सारी वैल्यूज़ है जहाँ f' की जो साइन है वो चेंज हो रही है। यही तो आपको पकड़ना था। अगर f' की साइन इस इंटरवल में चेंज हो रही है तो इसका क्या मतलब हुआ, और इंटरवल कैसा है कि के जैसे आप बड़ी से बड़ी वैल्यू लिखेंगे आप इस 0 के नेबरहुड में आएंगे, यानी 0 के नेबरहुड में f' चेंज हो रहा है। कहने का हमारा मतलब ये हो गया, सीधा सपाट अगर हम बात करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, तो f' जो है वो 0 के नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ f' चेंज हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी मीनिंग सिंपली हुई f(x) इज नॉट 1 इन व्हाट -ε प्लस ε ग्रेटर देन 0, यानी जो 0 का नेबरहुड है उसके नेबरहुड में f(x) की साइन चेंज करती है, मतलब f(x) 1 नहीं है। अब अगर f(x) 1 नहीं है तो इन्वर्स होने की पहली शर्त है फंक्शंस को 1 होना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा फंक्शंस 1 नहीं है, तो अगर फंक्शंस 1 नहीं है तो इन्वर्स किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। तो f(p) जो p 0 है और जो हम 0 लिखे हैं तो 0 आया है, यानी 0 के नेबरहुड में हमारा फंक्शन f'(x) साइन चेंज करता है, तो साइन चेंज करता है तो 1 नहीं है। बस बहुत सारे और बात करने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं। तो ऑप्शन 3 है 100% और रॉन्ग हो गया। 0 के नेबरहुड में 1 नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एडमिट ही नहीं करेगा। यूजिंग सेम कंसेप्ट एंड लॉजिक आप 4 वाले पे आ जाइए, ये भी ऐसे ही फिनिश हो जाएगा। सेम इंटरवल में ये भी हमारा इसका साइन चेंज करेगा और p 0 लिखेंगे ना, f(0) जो है मेरा 0 है तो 0 के नेबरहुड में यहाँ भी बात होगी, तो वहाँ भी फंक्शंस हमारा जो है ये 1 नहीं होगा, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। राइट, ऑन टू चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहली चीज़ें कट कर दी। इनवर्स होने के लिए 1 ऑन टू होना चाहिए ना, 1 ही नहीं है तो फिर ऑन टू की कोई बात ही हमें टेस्ट नहीं करनी है। चलिए तो 3 और 4 वैनिश हो गया, और प्रूफ हमने किया कि 3, 4 ऑप्शन सही नहीं हो सकता है कि 0 के नेबरहुड में ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे जहां f' अपनी साइन चेंज करेगा। अगर किसी फंक्शंस की डिफरेंशियबिलिटी साइन चेंज करती है तो वहाँ 1 नहीं होता है। रीज़न क्या होता है, फंक्शन वहाँ ना तो आपका स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा ना स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, तो फिर 1 नहीं हो सकता है, तो इनवर्स भी नहीं होगा। कहानी फिनिश हो गई। चलिए अब ऑप्शंस हम फर्स्ट एंड सेकंड पे आते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन जो है ना एक रिजल्ट बेस पे है, और रिजल्ट ये है जैकोबियन का, वो मैं लिख दे रहा हूँ। वो ये कहता है, बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है, और जो इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहा है उस रिजल्ट को वो नोट करें, क्योंकि उस रिजल्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। फर्दर अवे जब हम उसको प्रूफ करेंगे तो आपको दिखाएंगे। देखिए उस रिजल्ट पे अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। रिजल्ट ये है कि रिजल्ट को लिख दे, इफ़ f सच दैट Rn n डायमेंशनल स्पेस से n डायमेंशनल स्पेस में अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल हो, अगर ये हमारा कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है एंड जैकोबियन डिटर्मिनेंट, जैकोबियन मैट्रिक्स होता है डिटर्मिनेंट भी होता है, जैकोबियन डिटर्मिनेंट ऑफ f, चलते हैं ये मार्कर ले लें, जैकोबियन डिटर्मिनेंट ऑफ f इज नॉट 0 एट x बिलोंग्स Rn, कोई भी पॉइंट है x बिलोंग्स Rn, देन
एफ इज वन वन, यार एफ है इनवर्स, एफ हैज इनवर्स इन नेबरहुड ऑफ एक्स। क्या रिजल्ट है कि अगर कोई फंक्शंस n डायमेंशनल स्पेस में डिफाइंड है और वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है एंड जैकोबियन डिटर्मिनेंट ऑफ एफ इज नॉट जीरो एट एक्स बिलोंग्स आर, यानी कोई पॉइंट है जहाँ पर उसका जैकोबियन का जो डिटर्मिनेंट है वो वैनिश नहीं होता है, ज़ीरो नहीं होता है, तो डिफिनेटली एक्स का एक ऐसा नेबरहुड मिलेगा जहाँ फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब क्या हो गया, इस कुल लाइन का मतलब है कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट इन, मैं लिख दे रहा हूँ एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन वी विश व्हाट सो एवर ग्रेटर देन जीरो, जो भी नंबर आप छोटा से छोटा ग्रेटर देन जीरो ले लीजिए, वो एक्स का हमारा नेबरहुड बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर n डायमेंशनल फंक्शंस का मतलब अगर कोई फंक्शन n डायमेंशन में डिफाइंड है, उसका जैकोबियन किसी पॉइंट पे जीरो नहीं होता है और वो फंक्शन कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, तो डेफिनेटली x का एक ऐसा नेबरहुड मिलेगा जहां हमारा एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर थोड़ी बात को हम और एक्सटेंड कर दें, एक और साथ साथ रिजल्ट जोड़ दें, अगर हमारा ई कोई एक ओपन सेट है आर्यन का, राइट, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स ई ये घटना हो रही है, तो जितने भी डब्लू के ई के जितने भी हमारे ओपन सेट होंगे, कैसा कि एफ ऑफ डब्लू भी ओपन हो जाएगा। इसको ओपन मैपिंग थ्योरम भी कहते हैं। साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि एफ ऑफ डब्लू मेरा ओपन हो जाएगा, कंडीशन ये है कि ये मेरा ओपन होना चाहिए। तो मुझे तो इनवर्स की बात करनी थी, बस इनवर्स के लिए सिंपली है कि आप जैकोबियन निकालिए उस फंक्शन का डिटर्मिनेंट, देखिए जीरो हो रहा है या नहीं। अगर जिस पॉइंट पे जीरो नहीं हो रहा है तो पक्का उस पॉइंट के नेबरहुड में एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करने का है मतलब क्या हो गया कि एफ 1 भी होगा और 2 भी होगा, उस पॉइंट के नेबरहुड में पक्का होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपने नोट कर लिया होगा। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है, इसको आप नोट करिए। और इस रिजल्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस दाएं बाएं घुमा के बनाते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, सब तमाम प्रकार की बदमाशियाँ चलती रहती हैं। अब चलिए देखिए, अब आ जाते हैं तो ऑप्शन सेकंड पे हम आ जाएं, सीधे हम जैकोबियन ऑफ एफ निकाल। पहले पॉइंट की बात कर लें ना, एफ पॉइंट पी है तो एफ ऑफ पी का यहाँ मतलब है एफ ऑफ वाट 1 पाई, तो 1 पाई का मतलब क्या हो गया, आर की जगह 1 और थीटा की जगह पाई। तो ये जो पॉइंट हमारा आएगा -1 और 0, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे जैकोबियन जीरो नहीं हो गया, जैकोबियन जीरो नहीं होगा अगर, तो इस पॉइंट का जो नेबरहुड बनेगा, तो इस पॉइंट का नेबरहुड कैसा बनेगा पता है ना। अब ये आर स्क्वायर में बात की गई है और -1 0 तो कहीं यहाँ होगा, तो इसका ओपन नेबरहुड बनेगा। इसके नेबरहुड में ये जो हमारा नेबरहुड है, इसके नेबरहुड में डेफिनेटली एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर जैकोबियन जीरो नहीं हुआ तो। चलिए जैकोबियन ऑफ एफ निकाल दे रहे हैं। डिफरेंशिएशन तो पता है जैकोबियन कैसे निकाल, पहले आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, जैकोबियन डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट, ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, ओके, और यहाँ हो जाएगा आर cos थीटा। अगर ये निकालते हैं तो आर हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आर आ गई। अच्छा, मुझे किस पॉइंट पे निकालना था, जैकोबियन मुझे जो निकालना था वो पॉइंट था मेरा वाट। अभी पॉइंट निकाले हैं ना, कहाँ गया जी, छुप कहाँ गया, ये है -1, 0। तो आर की जगह -1, थीटा की जगह 0, तो यहाँ थीटा है नहीं तो सिंपली मेरा आ गया वाट -1, और पक्का ये 0 नहीं होगा, किसी कीमत में 0 नहीं होगा। तो फिर ये रिजल्ट क्या कहता है कि अगर जैकोबियन किसी पॉइंट पे 0 नहीं हुआ तो ये रिजल्ट ये कहता है उस पॉइंट के चारों ओर, मतलब जो नेबरहुड बनेगा उसके नेबरहुड में पक्का एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसके नेबरहुड में अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट, तो फिर तो मिलेगा ये। तो ऑप्शन सेकेंड 100% ट्रू। बाय दिस रिजल्ट वी प्रूव दिस। ठीक उसी तरीके से ऑप्शन फर्स्ट के बारे में आ जाते हैं। चलिए आ जाएं, फर्स्ट को भी लगा ही दें, लगे हाँ, चलते हैं प्रूव करते हैं, देखते हैं उसका जैकोबियन क्या कहता है। अब ये रिजल्ट बहुत ध्यान रखिएगा, इस रिजल्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस
नेट में डेवलप होते हैं। नेट क्या है कि जहाँ भी फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स की बात आती है ना, वहाँ ये बड़ा अच्छे तरीके से इस रिजल्ट पे क्वेश्चन को बनाया जाता है। और CSIR में तो भरमार है ऐसे क्वेश्चनों की। वहाँ हमारा P जो है 10 है, तो F ऑफ 10 निकालते हैं, क्या आएगा, x की जगह 1 लिखिए और y की जगह 0 लिख दीजिए, तो ये हो गया 1 - 2 कामा y की जगह 0 लिखना है, तो ये हो गया 2। तो पॉइंट मेरा निकल के आ गया -1 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सभी सही है। अब देखना है कि जो जैकोबियन ऑफ f होगा उसका डिटर्मिनेंट इस पॉइंट पे 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले हम इसको फर्स्ट कंपोनेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 3x² e⁻y, यहाँ हो जाएगा -2। ठीक है, और फर्स्ट कंपोनेंट को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x³ हो जाएगा e⁻y और यहाँ हो गया +1, राइट। चलिए सेकेंड कंपोनेंट की वही बात करिए, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, क्या आएगा, तो यहाँ हो गया 2i + 2। अब जो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ सिंपली 2x हो जाएगा। ओके, अब जैकोबियन ऑफ f हमें निकालना है किस पॉइंट पे, -1 2 पे। देखिए क्या आता है, मतलब x की जगह -1 लिखना है, y की जगह 2। तो x जगह -1 लिखेंगे तो 3 ही रहेगा और e² हो गया -2, राइट। -1 लिखेंगे तो यहाँ तो ये -1 दे देगा और e का वैल्यू पावर 2 हो जाएगा, e² हो जाएगा +1 एज इट इज़। y की जगह हमें 2 लिखना है तो 2 2 4 और ये 6 हो जाएगा और यहाँ -2 हो जाएगा, राइट। अब निकालिए जैकोबियन ऑफ f एट पॉइंट। ये तो भाई आपके लिए आसान है, कैलकुलेशंस में गलती नहीं होनी चाहिए, हमसे हो सकता है बट आप गलती ना करिएगा। ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस है ना, तो ये -6e² हो गया, ये माइनस +4 हो गया भाई, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है, स्टूडेंट से देखने में आता है। तो ये कैलकुलेशंस में मिस्टेक अगर हो गई तो ये अक्षम्य अपराध हो जाएगा, क्योंकि सारे आपके किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये प्लस हो जाएगा, +6e² आ जाएगा। इसमें करेंगे तो -6 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया -2। और सारी दुनिया जानती है कि -2 0 नहीं होता है। बहरहाल ये जो पॉइंट है हमारा r² का, -1 और 2 कहाँ होगा, -1 यहाँ कहीं 2 यहाँ, ये तो इस पॉइंट के अराउंड जो आपका नेबरहुड बनेगा, r² में ना नेबरहुड होगा, ये आपका ओपन यूनिट डिस्क। अच्छा, स्क्वायर भी बन सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकता है, बहरहाल कोई बात नहीं, मुझे नेबरहुड के बारे में बात करनी है। तो इस पॉइंट के चारों ओर, मतलब जो नेबरहुड होगा, इस पॉइंट का ये जो नेबरहुड हुआ, इसके नेबरहुड में पक्का f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बाय द रिजल्ट, क्योंकि जैकोबियन वहाँ 0 नहीं है। लेकिन ये बात हम दावे के साथ नहीं कहेंगे कि इंटायर डोमेन में वो इनवर्स होगा, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, राइट। बट उस पॉइंट के नेबरहुड में तो f इनवर्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। तो इसका ऑप्शन 1 भी जो है वो भी प्रूव्ड दैट दिस इज द राइट, f इनवर्स 0 या मतलब -1 2 के पॉइंट के नेबरहुड में एग्जिस्ट करेगा। तो 1 भी सही है, राइट। इसका ऑप्शन 2 भी सही है, 3 and 4 बोथ आर द फॉल्स ऑप्शंस, राइट। अब इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट थी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। किन रिजल्टों पे क्वेश्चंस को बनाया गया वो भी बात समझ में आ गई होगी। एक बात और कि जो 30 दिसंबर 2020 का जो क्वेश्चन, जो सेकेंड जो पार्ट का जो पूछा गया था ना, रियल एनालिसिस, मतलब उस पार्ट में काफ़ी दम है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं बनाए गए हैं। तो अभी तो हम रियल एनालिसिस ही पूरी सॉल्व कर रहे हैं, बाद में हम सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।